नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुलदीप एडू हब पर। मैं कुलदीप यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज की ये वीडियो है दोस्तों क्रोमेटोग्राफी के ऊपर और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जो कि इसका एक पार्ट है दोस्तों। और एक होता है दोस्तों पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो उसकी वीडियो अगले टर्म पर हम शायद लेकर आएँ। तो आज की ये वीडियो है दोस्तों क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पे, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों, स्किप मत कीजिए। और वीडियो पसंद आए, हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें दोस्तों, धन्यवाद। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं दोस्तों। अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो हमारा है क्रोमेटोग्राफी दोस्तों। क्रोमेटोग्राफी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आपके। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका कंटेंट क्या है। तो कह रहा है दोस्तों, इन केमिकल एनालिसिस क्रोमेटोग्राफी इज आ लेबोरेटरी टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। यानी कि दोस्तों रासायनिक विश्लेषण में क्रोमेटोग्राफी जो है दोस्तों वो आपका एक प्रयोगशाला की तकनीक है मिक्सचर में से इसके कंपोनेंट्स यानी कि घटकों को अलग करने के लिए दोस्तों, घटकों को अलग करने के लिए मिक्सचर में से ये एक प्रयोगशाला की टेक्निक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि द मिक्सचर इज डिजॉल्व्ड इन अ फ्लूइड सॉल्वेंट गैस और लिक्विड कॉल्ड द मोबाइल फेज। यानी कि दोस्तों जो मिक्सचर होता है वो एक फ्लूइड यानी कि तरल में डिजॉल्व होता है। तरल सॉल्वेंट यानी कि विलायक में घुला होता है दोस्तों, जो कि आपका गैस हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, जिसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, मोबाइल फेज बोलते हैं दोस्तों। मोबाइल फेज हम बोलते हैं इसको। आगे चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, व्हिच कैरीज इज थ्रो ए सिस्टम। जो एक सिस्टम के तहत होता है दोस्तों, जिसमें क्या होता है, एक कॉलम होता है, एक कैपिलरी ट्यूब आपकी होती है, एक प्लेट होता है और एक सीट होता है दोस्तों। ये सब मिलके पार्ट आपका एक सिस्टम बनाते हैं। उसी से आपका मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स दोस्तों अलग होते हैं इसी सिस्टम के द्वारा। आगे चलते हैं दोस्तों। ऑन व्हिच मटेरियल कॉल्ड द स्टेशनरी फेज। यानी कि दोस्तों जिसमें जो मटेरियल होता है उसको स्टेशनरी फेज आप बोलते हैं। स्टेशनरी फेज इज फिक्स्ड। ये जो होता है दोस्तों स्टेशनरी फेज ये फिक्स्ड होता है। आपका मोबाइल वाला आपका मूवमेंट करता है दोस्तों, लोकोमोशन करता है आपका मोबाइल फेज, और ये जो स्टेशनरी फेज होता है दोस्तों फिक्स्ड होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कारण भी बताया है, बिकॉज द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर टेंड टू दियर डिफरेंट अफिनिटीज फॉर द स्टेशनरी फेज। यानी कि दोस्तों जो कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मिक्सचर के, उनकी अपनी अलग अलग अफिनिटी होती है टेंड करने की दोस्तों। इसलिए स्टेशनरी आपका मटेरियल रखा होता है दोस्तों, यानी कि मिक्सचर आपका रखा होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्टेशनरी फेज एंड आर रिटेंड फॉर डिफरेंट लेंथ्स ऑफ टाइम डिपेंडिंग ऑन दियर इंटरेक्शंस विद इट्स सरफेस साइड्स। यानी कि दोस्तों जो आपका रिटेन करता है स्टेशनरी फेज, उसके पास डिफरेंट लेंथ्स होती हैं दोस्तों, जो कि टाइम डिपेंड करता है उनके आकर्षण के बीच, इंटरेक्शन के बीच दोस्तों, जो इसके सरफेस साइड पे आपका चिपका होता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ट्रेवल एट डिफरेंट अपारेंट वेलोसिटीज इन द मोबाइल फ्लूइड काजिंग देम टू सेपरेट। यानी कि दोस्तों कह रहा है जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो मूव करता है, ट्रेवल करता है विभिन्न
अपारेंट वेलोसिटीज विभिन्न वेग से दोस्तों मोबाइल फ्लूइड में आपका मोबाइल फेज में जो आपका तरल होता है उसी में आपका लोकोमोशन करता है, मूव करता है दोस्तों। किस लिए? उनको सेपरेट करने के लिए, उनको अलग करने के लिए मिक्सचर से। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल पार्टीशनिंग बिटवीन द मोबाइल एंड द स्टेशनरी फेज। यानी कि जो दोस्तों अलगाव करने की या सेपरेट करने की जो तकनीक है वो दोस्तों आपका डिफरेंशियल पार्टीशनिंग पर आधारित है। किसके बीच में दोस्तों? मोबाइल और स्टेशनरी फेज के बीच में। तो क्रोमेटोग्राफी में भी प्रिपरेटिव और एनालिटिकल, यानी कि दोस्तों कह रहा है क्रोमेटोग्राफी आपका प्रिपरेटिव यानी कि तैयार किया हुआ या एनालिटिकल विश्लेषणात्मक हो सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है द पर्पज ऑफ प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी इज सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर फॉर लेटर यूज एंड इज दस ए फॉर्म ऑफ प्यूरिफिकेशन। यानी कि दोस्तों जो कह रहा है तैयार किया हुआ, यानी कि प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी जो होता है दोस्तों उसका जो पर्पज होता है, उद्देश्य होता है दोस्तों, वो एक मिक्सचर में से इसके कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए, फॉर लेटर यूज मीन्स बाद में उपयोग करने के लिए, यानी कि दोस्तों अलग करके हम रख दिए और उसको बाद में यूज कर लेंगे, इसलिए आपका प्रिपेयर किया जाता है पहले से। एंड इज दस ए फॉर्म ऑफ प्यूरिफिकेशन, और यह एक प्यूरिफिकेशन यानी कि शुद्धता का रूप है दोस्तों। और कह रहा है द प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद हायर कॉस्ट ड्यू टू इट्स मोड ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जो दोस्तों ये प्रोसेस होता है वो हायर कॉस्ट यानी कि बहुत महंगा होता है, क्योंकि इसका दोस्तों प्रोडक्शन करने का जो तरीका होता है दोस्तों, या मोड बोल सकते हो, वो आपका ज़्यादा बैठता है। और जबकि एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी जो होता है दोस्तों इज डन नॉर्मली विद स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ मटेरियल। यानी कि एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी के दोस्तों जब हमारा जो अमाउंट यानी कि मात्रा जो होती है मटेरियल की वो कम होती है, स्मॉलर होती है, तब हम यूज करते हैं दोस्तों, तब उसको हम एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। और देखते हैं दोस्तों, कह रहा है एंड इज फॉर एस्टाब्लिशिंग द प्रेजेंस और मेजरिंग द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ एनालाइट्स इन ए मिक्सचर। इसका मतलब जो मिक्सचर में से दोस्तों आपको एनालाइट्स करना है, विश्लेषण करना है, उसके रिलेटिव प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात में मेजरिंग करने के लिए या उसके प्रेजेंस के बीच में एस्टाब्लिशिंग यानी कि स्थापित करने के लिए दोस्तों एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है, तब उसको हम एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। हम आपको पहले बता चुके हैं दोस्तों क्रोमेटो दो प्रकार के होते हैं, एक पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है और एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है दोस्तों, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TLC भी बोलते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इसको शॉर्ट फॉर्म में TLC भी बोलते हैं दोस्तों, इज अ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक दैट सेपरेट्स कंपोनेंट्स इन नॉन वोलाटाइल मिक्सचर। यानी कि दोस्तों TLC जो है आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक क्रोमेटोग्राफी तकनीक है जिसको हम यूज करते हैं नॉन वोलाटाइल मिक्सचर, यानी कि दोस्तों अचलनशील, यानी कि जो दोस्तों वोलाटाइल नहीं है, गतिशील नहीं है, अगतिशील मिक्सचर में से कंपोनेंट्स यानी कि उसके घटकों को अवयवों को अलग करने के लिए इस क्रोमेटोग्राफी का हम प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, कह रहा है इट इज परफॉर्म्ड ऑन ए TLC प्लेट
मेड ऑफ ए नॉन रिएक्टिव सॉलिड कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल। यानी कि दोस्तों ये जो आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है उसके लिए आपको टीएलसी प्लेट की ज़रूरत पड़ती है। उसी में लगा होता है जो दोस्तों, जो कि किससे बना होता है, नॉन रिएक्टिव सॉलिड कोटेड। यानी कि दोस्तों जो रिएक्ट ना करें, किसी भी जो मटेरियल आप लेते हैं या सैंपल लेते हैं उससे रिएक्ट ना करें, और सॉलिड होता है दोस्तों, वो सॉलिड कोट का होता है। और उसके साथ होता है दोस्तों थिन लेयर जो कि एब्जॉर्ब करता है मटेरियल को दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टेशनरी फेज बोलते हैं। और द सैंपल इज डिपेंड साइटेड ऑन द प्लेट। यानी कि दोस्तों जो सैंपल आपका होता है, नमूना आपका जो होता है, वो आप किस पे डिपॉजिट होता है दोस्तों, प्लेट पे, यानी कि टीएलसी प्लेट पे आपका डिपॉजिट होता है। which is evaluated was a solvent or solvent mixture known as the mobile phase, जो कि दोस्तों फिर मिला दिया जाता है किसमें, सॉल्वेंट यानी कि विलायक में या विलायक मिक्सचर में दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोबाइल फेज बोलते हैं दोस्तों। दिस सॉल्वेंट देन मूव्स अप द प्लेट विया कैपिलरी ट्यूब। बाद में ये जो सॉल्वेंट होता है दोस्तों वो कहाँ मूव करता है, प्लेट पर, किसके द्वारा दोस्तों, कैपिलरी ट्यूब के द्वारा। एज विद ऑल क्रोमेटोग्राफी, यानी कि जैसा कि सभी क्रोमेटोग्राफी में सम कंपाउंड्स आर मोर अट्रैक्टेड टू दी मोबाइल फेज, यानी कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं दोस्तों जो ज़्यादा आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कहाँ, मोबाइल फेज की तरफ। व्हाइल जबकि अदर्स आर मोर अट्रैक्टेड टू दी स्टेशनरी फेज, जबकि अन्य जो कंपाउंड होते हैं दोस्तों वो स्टेशनरी फेज के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। दियर फोर डिफरेंट कंपाउंड्स मूव्स अप, इसलिए विभिन्न प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं दोस्तों मूव करने लगते हैं। द टीएलसी प्लेट एट डिफरेंट स्पीड्स, यानी कि टीएलसी प्लेट जो होता है दोस्तों वो विभिन्न स्पीड्स पर मूव करता है। एंड बिफोर सेपरेटेड, और जो मिक्सचर होता है दोस्तों वो अपने कंपोनेंट्स में अलग हो जाता है। टू विजुअलाइज कलरलेस कंपाउंड्स द प्लेट इज व्यूड अंडर यूवी लाइट आर इज स्टैंड, यानी कि दोस्तों विजुअलाइज करने के लिए किसको, कलरलेस यानी कि रंगहीन कंपाउंड को देखने के लिए दोस्तों आपको प्लेट को जो होता है उसको यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट लाइट के नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों, या स्टेन कर लीजिए तब भी आपको दिख जाएगा। टीएलसी इज क्विक, सिंपल एंड गिव्स हाई सेंसिटिव फॉर ए रिलेटिवली लो कॉस्ट, यानी कि जो दोस्तों टीएलसी प्लेट होता है वो क्विक यानी कि तेज होता है, सिंपल होता है दोस्तों, और क्या देता है, हाई सेंसिटिव फॉर ए रिलेटिवली लो कॉस्ट, यानी कि दोस्तों लो कॉस्ट पे आपका ये मिल जाता है दोस्तों। इट कैन मॉनिटर रिएक्शन प्रोग्रेस, या जो दोस्तों आपका रिएक्शन हो रहा है उसके प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है या चलाता है दोस्तों, कह सकते हैं। आइडेंटिफाई कंपाउंड्स इन ए मिक्सचर, और जो दोस्तों मिक्सचर में आपका कंपाउंड्स होता है उसको पहचान करता है। डिटरमाइन प्योरिटी, आपकी शुद्धता को जांचता है दोस्तों। आर प्योरीफाई स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अमाउंट, और जो स्मॉल अमाउंट्स यानी कि कम मात्रा में जो दोस्तों आपका कंपाउंड्स होता है उसको प्योरीफाई करता है या शुद्ध करता है। अब देखते हैं दोस्तों प्रिंसिपल, यानी कि किस सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इस पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो कह रहा है द कंपाउंड मिक्सचर मूव्स एट विद द मोबाइल फेज, यानी कि मोबाइल फेज में आपका मूव करता है जो दोस्तों कंपाउंड होता है। बाय द स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज के सहारे आपका मोबाइल फेज मूव करता है। एंड सेपरेशन अकर्स एज पर द डिग्री ऑफ अथेंशन, और जो सेपरेशन होता है दोस्तों वो किसके बेसिस पर होता है, अलग करने के बेसिस पे होता है, चिपकने की डिग्री के आधार पर आपका
सेपरेट होता है दोस्तों। द सेपरेशन प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव अफिनिटी ऑफ द कंपाउंड्स टुवर्ड्स द मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। यानी कि दोस्तों जो अलग करने का प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वो रिलेटिव अफिनिटी पे डिपेंड करती है दोस्तों। कंपाउंड्स की रिलेटिव अफिनिटी पर डिपेंड करती है, जो कि मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज की ओर होता है, या उन दोनों के सहारे अलग होता है। द कंपाउंड्स व्हिच एज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मोबाइल फेज मूव ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेट स्टेशनरी फेज। यानी कि दोस्तों कंपाउंड जो होता है, जो आपका मोबाइल फेज के प्रभाव में होता है दोस्तों, वो कहाँ पे मूव करता है? वो मूव करता है प्लेट की सतह के ऊपर, यानी कि स्टेशनरी फेज आप भी उस बोल सकते हैं, उस पे मूव करता है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों आपका प्रिंसिपल, आपको हम ऊपर बताएं। अब चलते हैं इसके एप्लीकेशन की तरफ, यानी कि यूजेज की तरफ। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, इस पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। टू प्यूरिफाई द गिवन सैंपल, कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन, कंपाउंड्स सच एज एल्कोहल्स, एल्केलॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, एसिड्स, प्रोटीन्स, एमीन्स, ईटीसी। यानी कि दोस्तों दिए गए नमूने में, जिसमें कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन की शुद्धता के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कंपाउंड्स जैसे कि क्या क्या हो सकता है दोस्तों, आपका एल्कोहल हो सकता है, एल्केलाइड हो सकता है, एंटीबायोटिक्स हो सकता है, या एसिड्स हो सकते हैं, या प्रोटीन्स आपके हो सकते हैं, एमीन्स भी हो सकते हैं। इन सब कंपाउंड्स को शुद्ध करने के लिए दोस्तों आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बेस्ट ऑप्शन है। अगला पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि टू नो द लेवल ऑफ प्योरिटी ऑफ सैंपल, यानी कि दोस्तों किस लेवल तक आपका जो सैंपल है वो शुद्ध है, इसकी भी जांच करने के लिए आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, कह रहा है टू आइसोलेट द कंपोनेंट फ्रॉम कंपाउंड मिक्सचर्स, यानी कि दोस्तों जो आपका कंपाउंड मिश्रण होता है दोस्तों, उसमें से आपको उसके कंपोनेंट को अलग करने के लिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। अब ये हो गया दोस्तों। अब देखते हैं एडवांटेज, यानी कि इसके क्या क्या लाभ हैं दोस्तों थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के, इसको हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों, एन इजी मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड्स, यानी कि दोस्तों एक आसान तरीका है आपके कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए इसके कंपोनेंट्स में। अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, इन दिस टेक्निक, इस तकनीक में फ्यूअर टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट आर यूज्ड, यानी कि इस तकनीक में दोस्तों कुछ इक्विपमेंट का यूज होता है। द सेपरेशन इज इन ए वेरी शॉर्ट टाइम एज द कंपोनेंट एल्यूट रेपिडली, यानी कि दोस्तों ये जो सेपरेशन होता है ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में होता है, आपका बहुत ही कम समय में होता है, क्योंकि कंपाउंड्स जो होता है दोस्तों वो एल्यूट करता है तेजी से। अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ यूवी लाइट इज अचीवेबल टू विजुअलाइज, यानी कि दोस्तों अल्ट्रा वायलेट जो लाइट होती है उसके सभी कंपोनेंट्स को हम इस तकनीक की मदद से, पीएलसी की मदद से दोस्तों हम अचीव कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, द नॉन वोलाटाइल कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड, यानी कि दोस्तों जो अगतिशील आपका कंपाउंड्स होते हैं वो इस मेथड के द्वारा आपके अलग किए जाते हैं दोस्तों। ये मेथड आपका बहुत बेस्ट है आपको अगतिशील कंपाउंड्स को अलग करने के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों, माइक्रोलीटर क्वांटिटी ऑफ सैंपल कैन आल्सो बी सेपरेटेड इन टीएलसी, यानी कि दोस्तों माइक्रोलीटर क्वांटिटी यानी कि मात्रा में सैंपल जो होता है दोस्तों वो इस मेथड से बहुत ही आसानी से अलग किया जा सकता है टीएलसी के द्वारा। और एडवांटेज का लास्ट
जो पॉइंट है दोस्तों वो कह रहा है द कंपाउंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स ईजिली सेपरेट एंड रिकवर, यानी कि दोस्तों जो कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल जो मिश्रण होते हैं उसके कंपोनेंट्स इस मेथड से आसानी से अलग हो जाते हैं दोस्तों और रिकवर हो जाते हैं टीएलसी मेथड के द्वारा। अब देखते हैं दोस्तों इसके डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस को, यानी कि दोस्तों सीमाएं को या हानि को, इससे क्या क्या हानि है। यानी कि दोस्तों इस दुनिया में अगर कोई चीज़ लाभकारी है तो हानिकारक भी है, ये आपको पता होगा। तो देखते हैं इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं या क्या क्या सीमाएं हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका कह रहा है द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट आर डिफ़िकल्ट टू रिप्रोड्यूस, यानी कि दोस्तों जो परिणाम होता है इस एक्सपेरिमेंट से, यानी कि इस प्रक्रिया से, वो रिप्रोड्यूस करने के लिए डिफ़िकल्ट होता है या कठिन होता है, यानी कि हम फिर से जो पहले वाला आपका मिक्सचर था उसमें हम पुनः रिकवर नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है दोस्तों एप्लीकेबल फॉर सॉल्यूबल मिक्सचर, यानी कि दोस्तों ये किसके लिए उपयोगी है, सॉल्यूबल मिश्रण के लिए, घुलनशील मिश्रण के लिए ये एप्लीकेबल है दोस्तों। कंपोनेंट्स ओनली, यानी कि जिसके घटकों को अलग करना हो। अगला पॉइंट कह रहा है क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव नहीं दोस्तों, बोल रहा है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी कि गुणवत्तापूर्ण विश्लेषण में, नॉट क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में नहीं। अगला पॉइंट कह रहा है नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, यानी कि दोस्तों ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, ह्यूमन द्वारा इसको किया जाता है, या ये कोई मशीन नहीं है जो चालू कर दें और खर 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 अलग कर देगा। अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों द ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर कैन अफेक्ट द रिजल्ट्स एज टीएलसी वर्क्स इन एन ओपन सिस्टम, यानी कि दोस्तों ये जो आपका टीएलसी सिस्टम है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है दोस्तों, वो एक ओपन सिस्टम है, खुला सिस्टम है दोस्तों, इसलिए आपका ह्यूमिडिटी यानी कि नमी और टेम्परेचर तापमान इसको प्रभावित कर सकते हैं, ये इसकी लिमिटेशन है दोस्तों। अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों सेपरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस ओनली टू ए सर्टेन लेंथ एज प्लेट लेंथ इज लिमिटेड, यानी कि दोस्तों अलग करने का जो प्रोसेस है वो स्थान चाहता है दोस्तों, और इसमें स्थान आपका छोटा होता है, लंबाई इसकी छोटी होती है क्योंकि इसका प्लेट छोटा होता है दोस्तों, इसलिए ये लिमिटेड है दोस्तों। कम मात्रा वाले मिक्सचर को, कंपाउंड्स को या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को अलग करने के लिए, ज़्यादा मात्रा में हम इसमें अलग नहीं कर सकते दोस्तों। जितना बड़ा प्लेट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमें सैंपल को लेना होगा दोस्तों। और एक पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे नोट करके दिया है, कह रहा है द स्टेशनरी फेज इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कैल्शियम सल्फेट सिलिका जेल एंड वाटर, यानी कि दोस्तों जो स्टेशनरी फेज होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट से मिलकर बना होता है, सिलिका जेल से और पानी से मिलकर बना होता है। यहाँ पर दोस्तों एक डायग्राम दिया हुआ है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का, आप चाहे तो बना सकते हैं दोस्तों, या देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का है ये देख सकते हैं दोस्तों, टीएलसी चैम्बर है जो कि इंडिकेट किया हुआ है, और ये आपका टीएलसी प्लेट है दोस्तों, ये वाला आपका टीएलसी प्लेट है, और ये वाला जो दोस्तों आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ये आपका मोबाइल फेज है, ये रन करता है दोस्तों, लोकोमोशन करता है, मूवमेंट करता है। और इधर जो दोस्तों आपका स्पॉटिंग लाइन दिया गया है इधर। तो ये था थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको कंटेंट पसंद आया होगा, और अगले वीडियो के लिए आप हमें लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें दोस्तों। धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।